चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बीबीसी को इंटरव्यू। फौजी क़यादत का नाम लेना नवाज शरीफ का ज़ाती फैसला था। बिलावल भुट्टो ने कहा, कहते हैं कि इंतजार है कि नवाज शरीफ कब सबूत पेश करेंगे। नवाज शरीफ की तकरीर में बराह रास्त नाम सुने तो धचका लगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि पीडीएम एजेंडे की तैयारी के वक्त नून लीग ने फौजी क़यादत का नाम नहीं लिया था। एपीसी में इदारों से मुतालिक बहस जरूर हुई थी। बहस हुई थी कि इल्जाम सिर्फ एक इदारे पर लगाना चाहिए या पूरी एस्टैब्लिशमेंट पर। इत्तेफाक हुआ था कि किसी एक इदारे का नहीं बल्कि एस्टैब्लिशमेंट का कहा जाएगा। यह मेरे लिए एक धचका था। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से कहा गया, कहते हैं कि आमतौर पर हम जलसों में इस तरह की बात नहीं करते हैं। नवाज शरीफ की अपनी जमात है और मैं उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता, ना मैं उनको कंट्रोल कर सकता हूं ना वो मुझे। हमारा एजेंडा एपीसी में तय पाने वाली करारदाद में वाज़ेह है, बिलावल भुट्टो ने कहा। इसी मुतालिक मजीद बात करेंगे। एंकर पर्सन कैपिटल टीवी मंसूर आजम काजी हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर, बिलावल भुट्टो की जानिब से इंटरव्यू दिया गया है और बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि उनको बजाते खुद जब नवाज शरीफ ने फौजी क़यादत का नाम लिया तो धचका लगा था और ये उनका अपना ज़ाती फैसला है, हमारा इसमें कोई किरदार नहीं। जैन, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल अभी जिस तरह बात कर रहे हैं और सुबह जिस वक्त हमने ऑन एयर देखी चीज के बिलावल भुट्टो ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया, बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हो गई है और ऑब्वियसली इसको लेकर अब आगे किस तरह चला जाएगा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन भी हैं। इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी भी गिलगित बल्तिस्तान में है, मरियम नवाज भी गिलगित बल्तिस्तान में है। पीडीएम की जो मजबूती है, उसकी जो सूरत हाल है वो अब देखने में आएगी, क्योंकि बिलावल भुट्टो राइट फ्रॉम डे वन, आपको याद होगा, वो इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेते रहे हैं। लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दैट। इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेना और सरबराहान का नाम लेना, प्रिसाइसली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का और डीजीआईएसआई का, ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं। नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है वो पीएमएलएन का बयानिया हो सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि एज ऑफ टुडे मरियम नवाज ने ये चीज कही है तमाम लोगों को और उन्होंने लिस्टें मंगवाई हैं उन लोगों की जो लोग नवाज शरीफ के बयानिए के साथ चलने से कासिर हैं या उसको आगे लेकर नहीं चल रहे। अगर आप टॉक शोज देखें तो वही लोग हैं जो पहले से मरियम वाला ग्रुप है, वही टॉक शोज पे आ रहे होते हैं और वो वही सब कुछ कह रहे होते हैं जो मरियम का बयानिया है। सो इस वक्त क्या होने जा रही है सिचुएशन, क्यों? क्योंकि अभी लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, लाहौर का जलसा अभी नहीं हुआ। लाहौर के जलसे से पहले बिलावल की ऐसी स्टेटमेंट एक बहुत बड़ा टीजर है, मैं कहूंगा, पीएमएलएन के लिए, नवाज शरीफ के लिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बयानिए के साथ नहीं है। पीडीएम की और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस बयानिए को एंडोर्स नहीं कर रहे, लेकिन क्योंकि ये इस वक्त वन पॉइंट एजेंडा है इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, सो मुस्लिम लीग नून के लिए एक बहुत ही कंफ्यूज्ड सिचुएशन है। एक टाई के अंदर वो लोग बैठे हुए हैं कि हम लोग क्या करें। बहुत से पार्लियामेंटेरियंस हैं जो हमसे ऑफ द रिकॉर्ड जब बात भी कर रहे होते हैं तो वो ये तक कह रहे होते हैं कि जी हम अल्ताफ हुसैन इन मेकिंग हो रही है। मतलब इस हद तक सिचुएशन ऑकवर्ड हो रही है मुस्लिम लीग नून के बयानियों को लेकर। तो मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो का इस वक्त ये मैसेज देना, मेरी और मेरा जो इस वक्त राय है, मेरा अपना ख्याल जो है, मेरा एनालिसिस इसके ऊपर ये है कि मुस्लिम लीग नून कोशिश करेगी कि इस सारी सूरत हाल को खत्म कर जाए कि नहीं, हमें साथ चलना है, फासले नहीं बढ़ाने चाहिए, क्योंकि दोनों के मफाद में नहीं है फासले बढ़ाना, पीडीएम को मजबूत करना है। लेकिन अगर मैं अभी थोड़ी देर पहले किसी और चैनल के ऊपर इनकी मोहम्मद जुबैर साहब की बात सुन रहा था तो बिल्कुल एक साइडलाइन लेकर एग्जिट कर गए थे उस जो उनसे जा रहा था। सो अब मेरे ख्याल में अब अंदाजा हो जाएगा हम सबको कि पीडीएम की क्या फादियत है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया है, जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया है, क्या पीडीएम उस बयानिए को आगे लेकर चल सकती है। मौलाना फजल, आई फॉरगॉट देयर नेम, उन्होंने भी अभी थोड़ी देर पहले कहा कि नहीं जी, नवाज शरीफ साहब को अपने जलसे के अंदर जो गुजरावाला में हुआ था उसमें तो उन्होंने बात की सकी, लेकिन कोयटा में उनको ये चीज नहीं बोलनी चाहिए थी और हम उनका साथ नहीं दे रहे इसमें। सो सिचुएशन काफी मेरे ख्याल में चेंज होने जा रही है और इसका ऑब्वियसली सारा फायदा हुकूमत को जाएगा,
वक्त के जो बयानात हैं, जो इल्जामात वो लगाते हैं, उनको जाएगा. सो दिस इज द सिचुएशन विच इज हैपनिंग एट द मोमेंट. जी. अच्छा मंसूर आजम काजी, आपने अभी ये कहा कि आने वाले दिनों में सिचुएशन क्या होगी ये देखना होगा. क्या आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में पीडीएम में दरार पड़ सकती है नवाज शरीफ के इस सख्त बयानिए की वजह से? जैन, यही बात जो है ना, ये बड़ी, दिस इज $1 मिलियन क्वेश्चन. देखें, मैं आपको बताऊं, इस वक्त मुस्लिम लीग नून की कोशिश, मैं आज दोबारा कह रहा हूं, नून की कोशिश ये होगी कि वो अब पीपल्स पार्टी के साथ निगोशिएट करे. ये इस वक्त, क्योंकि वो जो एक हायर एंड था ना पीएमएलएन का, वो इस वक्त आफ्टर बिलावल भुट्टोज इंटरव्यू वो शायद उस तरह का नहीं है. पीएमएलएन कोशिश करेगी कि पीडीएम मजबूत रहे, पीएमएलएन कोशिश करेगी सूरत हाल स्ट्रांग रहे, पीएमएलएन कोशिश करेगी कि फासले ना बढ़े, क्योंकि ये दोनों के मफाद में नहीं है बल्कि पीडीएम के मफाद में नहीं है. इसके अंदर आप देखेंगे मौलाना फजलुर रहमान भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करेंगे. ये मेरे ख्याल में बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना. मौलाना फजलुर रहमान विल बी टेकिंग पीएमएलएन साइड और वो बिलावल के साथ या आसिफ अली जरदारी साहब के साथ निगोशिएट करेंगे कि ऐसे बयानिए को या ऐसी चीजों को आगे लेकर नहीं चलना चाहिए. और अब हम देखेंगे, ये भी चीज मैं फोर्सी कर रहा हूं कि अब शायद नवाज शरीफ साहब या मरियम नवाज ये जो इदारों के सरबराहान के ऊपर डायरेक्टली हिट कर रहे हैं, ये भी नहीं होगा अगर ये चीजों को इन्होंने सीरियसली पीडीएम को आगे लेकर चलना है. लेकिन अगर उन्होंने सिर्फ पीएमएलएन की सियासत को आगे लेकर चलना है तो फिर हम बिल्कुल वही रविश देखेंगे जो पहले देखते आ रहे हैं. लेकिन ये अब पीडीएम के अंदर बहुत स्ट्रांगली इस चीज की रिजेंटमेंट भी है और लोग इससे पीछे भी हट रहे हैं. जी जैन. अच्छा मंसूर आजम काजी, अगर बॉडी लैंग्वेज देखी जाए, मरियम नवाज की बॉडी लैंग्वेज देख लें या नवाज शरीफ साहब की बॉडी लैंग्वेज देख लें, तो ये नज़र आता है वाज़े तौर पर कि काफ़ी स्ट्रिक्ट और गैर लचकदार रवैया है. लेकिन पीडीएम 11 जमातों का इत्तेहाद है. अगर मुस्लिम लीग नवाज को इनके साथ चलना है तो ज़रूरी ये बात है कि अपने रवैये में लचक ज़रूर पैदा करनी पड़ेगी. बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो. और सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे जो व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं और सुन रहे होंगे उनके लिए ये चीज है, ये जो आपका सवाल है, आपका सवाल इनकी बॉडी लैंग्वेज को लेकर है. बिल्कुल, इनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, मरियम की बॉडी लैंग्वेज क्या है, मरियम की बॉडी लैंग्वेज के अलावा नवाज शरीफ साहब की बॉडी लैंग्वेज क्या है. जैन, सवाल ये है कि पीएमएलएन के पास इस वक्त लूज करने को क्या है. शहबाज शरीफ साहब जेल में हैं, हमजा जेल में है, केसेस इनके ऊपर बने हुए हैं, मरियम इज आउट देयर एंड नवाज शरीफ इज आउट ऑफ कंट्री. सो इस वक्त लूज करने के लिए पीएमएलएन के पास कुछ नहीं है. बिल्कुल, इस वक्त पीएमएलएन के पास लूज करने के लिए कुछ भी नहीं है और पीएमएलएन को अपने तमाम मामलात को देखते हुए अपने मुस्तकबिल का फैसला करना होगा. मंसूर आजम काजी एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद थे. बहुत शुक्रिया आपके वक्त का. चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बीबीसी को इंटरव्यू, फौजी क़यादत का नाम लेना नवाज शरीफ का ज़ाती फैसला था, बिलावल भुट्टो की जानिब से ये कहा गया है. इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा है कि इंतज़ार है कि नवाज शरीफ कब सबूत पेश करेंगे. नवाज शरीफ की तकरीर में बराह रास्त नाम सुने तो धचका लगा. पीडीएम एजेंडे की तैयारी के वक्त नून लीग ने फौजी क़यादत का नाम नहीं लिया था. एपीसी में इदारों से मुताल्लिक बहस ज़रूर हुई थी. बिलावल भुट्टो ने कहा है कि बहस हुई थी कि इल्ज़ाम सिर्फ एक इदारे पर लगाना चाहिए या पूरी एस्टैब्लिशमेंट पर. इत्तेफाक हुआ था कि किसी एक इदारे का नहीं बल्कि एस्टैब्लिशमेंट का कहा जाएगा. यह मेरे लिए एक धचका था. बिलावल भुट्टो कहते हैं कि आम तौर पर हम जलसों में इस तरह की बात नहीं करते हैं. बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ की अपनी जमात है और मैं उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता, ना मैं इनको कंट्रोल कर सकता हूं ना ये मुझे. हमारा एजेंडा एपीसी में तय पाने वाली करारदाद में वाजे है. बिलावल भुट्टो ने यह बात बोली है. एक इंटरव्यू में बीबीसी को बिलावल भुट्टो इंटरव्यू दे रहे थे और उसमें उनकी जानिब से कहा गया है कि फौजी क़यादत का नाम लेना नवाज शरीफ का अपना ज़ाती फैसला था. इंतजार है कि नवाज शरीफ कब सबूत पेश करेंगे. बिलावल भुट्टो की जानिब से यह कहा गया है. कहते हैं कि नवाज शरीफ की तकरीर में बराह रास्त नाम सुने तो धचका लगा. पीडीएम एजेंडे की तैयारी के वक्त नून लीग ने फौजी क़यादत का नाम नहीं लिया था. एपीसी में इदारों से मुताल्लिक बहस जरूर हुई थी. बहस हुई थी कि इल्जाम सिर्फ एक इदारे पर लगाना चाहिए या पूरी एस्टैब्लिशमेंट पर. इत्तेफाक हुआ था कि किसी एक इदारे का नहीं बल्कि एस्टैब्लिशमेंट का कहा जाएगा. यह मेरे लिए एक धचका था और आमतौर पर हम जलसों में इस तरह की बात नहीं करते हैं.
एंकर पर्सन कैपिटल टीवी शादाब रियाज हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। शादाब रियाज, बड़े ओपन अल्फाज में बिलावल भुट्टो की जानिब से ये कह दिया गया है कि फौजी क़यादत का नाम नवाज शरीफ ने अपनी मर्जी से लिया है, पीडीएम एजेंडे के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बिलावल का जो बयान सामने आया है मेरे ख्याल में हकीकत तो यही है, लेकिन ये काफी पहले आ जाना चाहिए था, लेट हो गया, लेकिन बहरहाल देर है दुरुस्त है, क्योंकि दो जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून एक अलग जमात है, पीपल्स पार्टी अलग है। और अगर अब हम थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड देखें तो मुस्लिम लीग नून थोड़ा सा राइटिस्ट को जो है वो उनके सामने है, उनके साथ है राइटिस्ट, और लेफ्टिस्ट पार्टी जो है वो पीपल्स पार्टी है। तो इसलिए अगर हम ये देखें तो बहुत सी चीजों में बहुत ज्यादा फर्क है। अब उसके अंदर जो पीडीएम के अंदर जो एजेंडा बना, उस एजेंडे के अंदर जो मेन फोकस है वो है हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाना। और जैसे बिलावल ने कहा कि उनको एजेंडे का पता, एजेंडे में ये चीज शामिल नहीं थी कि वो क़यादत का नाम लेंगे या वो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट कहेंगे, नाम ले लिया। तो बिलावल की जानिब से मेरे ख्याल में जो बात की गई है ये कोई अजीब या नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। वो एक बड़ी पार्टी को हेड कर रहे हैं, सिंध में उनकी हुकूमत है, और फिर अगर ये तमाम नवाज शरीफ साहब की बातें दुरुस्त मान लें तो फिर जाहिर है उनकी अपनी हुकूमत पर भी क्वेश्चन मार्क आएगा, वहां वो अक्सरियत लेके आए हैं। तो ये चीज तो पहले ही क्लियर थी, बिल्कुल वाज़ेह थी कि पीपल्स पार्टी का मौकफ इस पे जो मुस्लिम लीग नून का मौकफ है, जो एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से पीपल्स पार्टी का वो मौकफ नहीं हो सकता। अब सेकेंडली जो उन्होंने कहा है जिस हवाले से वो नवाज शरीफ से उन्होंने सबूत मांगे हैं, जाहिर है उनको, जब आप किसी के साथ इत्तेहादी बन के चल रहे होते हैं और आपने किसी पे इल्जाम लगाना है तो उसको सेटिस्फाई करना जो है वो उनकी जिम्मेदारी है। तो अब मुस्लिम लीग नून की जिम्मेदारी है कि अगर इस तरह की कोई चीज है, उनके पास कोई ऐसे सबूत है, तो कम से कम वो बेशक बंद कमरे में बिलावल को मुतमईन करें, लेकिन उन्हें, क्योंकि वो एक बड़ी पार्टी है जो साथ चल रही है पीडीएम से, उनको मुतमईन करना जरूरी है। अदरवाइज तो बिल्कुल ये बात समझ नहीं आती कि बेशक वो इत्तेहादी होकर चल रहे हों और एक पार्टी का जो सरबराह है वो इल्जाम लगा दे क़यादत के ऊपर, फौजी क़यादत के ऊपर कि ये हुआ वो हुआ। तो ये चीजें बगैर सबूत के तो नहीं होती। आजकल तो आप किसी आम आदमी पर भी जब कोई इल्जाम लगाते हैं तो आपको सबूत देना पड़ता है। तो वो तो मतलब क़यादत है और इतनी बड़ी मतलब लेवल पे बात है, बगैर सबूत के तो कोई किसी को फिर बुरा भलाई कहा जा सकता है, लेकिन उसके बगैर कोई हकीकत जो है वो सामने नहीं आएगी। तो बिलावल ने जो आज बीबीसी को इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि वो सबूत भी मांगेंगे, बिल्कुल ये सबूत उन्हें पहले भी मांगने चाहिए थे। और इवन मेरे ख्याल में तो जब पीडीएम का जलसा खत्म हुआ था जहां पर नवाज शरीफ साहब ने ये खिताब किया था, वहां से बाहर आते उनको सबसे पहले मरियम साहिबा से यही बात करनी चाहिए थी कि ये इतनी बड़ी बात कर दी है मियां नवाज शरीफ साहब ने, हम इससे खिलाफ नहीं करते, लेकिन कम से कम हमें तो मुतमईन करें कि ये कैसे है, ये बातें हवा में नहीं होती। तो अब इसमें जो इनका जो आगे जलसे हैं उनके, मेरा नहीं ख्याल कि उसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा। उनका अलग एलामिया है, इनका अलग एलामिया है। तो असल तो चीज ये है कि जिसके ऊपर ये इकट्ठे हैं वो है कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाना, हुकूमत को घर भेजना। अब उसमें देखना है कि कोई इख्तलाफ पड़ता है, उसमें चलता है कि नहीं चलता, या इसी बुनियाद पे ये अलग हो जाते हैं। बहरहाल वो एक अलग इशू है, ये एक अलग इशू है। जी अच्छा शादाब रियाज, आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून पीडीएम से अलग होगी? कोई इस तरह की सूरत हाल पैदा होगी? क्योंकि काफ़ी गैर लचकदार रवैया है मुस्लिम लीग नून का, अगर ओवरऑल देखा जाए इनके रहनुमाओं का। क्या नून लीग पीडीएम से अलग होने के नुकसान को बर्दाश्त करने की मुतहम्मिल हो सकती है इस पॉइंट पर? देखिए, मेरा भी ख्याल कि नून लीग जो है वो पीडीएम से अलग होगी, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान जो उसको हेड कर रहे हैं, बेसिकली उनकी भी इसी तरह की सोच है, मुस्लिम लीग नून की सोच है। तो इसमें अगर अलग हुए तो शायद पीपल्स पार्टी अलग हो, लेकिन अगर ये तमाम जमातें, जो 11 जमातें इकट्ठी होकर जो चल रही हैं, अगर इनका मेन फोकस बजाय इसके कि फौजी क़यादत के ऊपर इल्जामात लगाएं, अगर ये फोकस ये करें कि मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं, हुकूमत की जाने से जो महंगाई हो रही है, आम आदमी के जो मामलात हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, आम आदमी बेरोजगार हो रहा है, इन चीजों पर इत्तेफाक राय करके और उस इशू को छोड़ के चलेंगे तो फिर ये इकट्ठी चल सकती है। अदरवाइज फिर मुस्लिम लीग नून तो शायद अलग ना हो, पीपल्स पार्टी को चर्चा एक आधा जलसा और देके वो खुद को इससे अलग कर ले, और मेन फोकस इनको यही होना चाहिए कि अवाम पिस रहे हैं, अवाम के जो बुरे हाल है। क्योंकि अभी भी पीडीएम के अगर आप जलसे सुने तो उसमें अगर 10 से 15 मिनट ये बात की जाती है अवामी मसाइल पर, तो 20 मिनट इधर उधर की बातें की जाती हैं जिसमें इल्जामात लगाए जाते हैं। असल फोकस ये होना चाहिए कि लोग पिस रहे हैं, लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए,
जिसके लिए इनको इकट्ठे होकर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलानी चाहिए, बिल्कुल, लेकिन इस एजेंडे पर, इस बुनियाद पर किसी पर इल्जाम लगाकर, खासतौर पर फौजी क़यादत पर इल्जाम लगाकर ये मामला को लेके चलना, ये जो है वो बेल मुझे मुंडे चढ़ते नजर नहीं आ रही। जी सही। शादाब रियाज साथ ही मौजूद रहिएगा। अब शादाब रियाज भी गुफ्तगू कर रहे थे और वो यही कह रहे थे कि आम आदमी के मसाइल पर ज्यादा तवज्जो पीडीएम को देनी चाहिए आने वाले जलसों में भी, और हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए ये बात बहुत